हम सभी बाबा के बच्चे, जिनको बाबा ने अखुट खजाने दिए हैं, एक एक जब से बाबा का बना है, अगर खजानों को गिनती करे, कितना श्रेष्ठ ज्ञान, कितने गुणों की माला बाबा ने पहनाई है, कितनी शक्तियाँ दी हैं। हम सभी बाबा के बच्चे उन अखुट खजानों से संपन्न महसूस करते हैं। अगर बाबा की मुरलियों पर, बाबा के वरदानों पर कोई अच्छी तरह से मनन और चिंतन करता है, ज्ञान की एक एक बात की गहराई में जाता है, तो उसे महसूस होता है कि बाबा ने कितनी हम सबको एक अमूल्य संपत्ति दी है, और उस अमूल्य संपत्ति के आधार से हम इस जीवन में माला माल मालिक अखुट खजानों के बन गए हैं। अब जो जिसको प्राप्त होता है, जिसके पास जो प्राप्तियां हैं, वो दूसरों को अवश्य दान करता ही है। संगम युग पर बाबा हम सबको अपने समान बनाना चाहते हैं, टाइटल ही देते हैं, जो विशेषताएं और जो गुण बाबा के हैं उनमें तुम बच्चे मास्टर हो। तो बाबा इस समय दाता बन कर के हम सबके सन्मुख है, लुटा रहा है, खजाने दे रहा है, और अपने बच्चों को कहता है तुम संगम युग पर मेरा एक एक बच्चे मास्टर दाता हो, और मास्टर दाता बन कर के तुम्हें जो कुछ प्राप्त हुआ है उसे दान करो। इस बार जब बाबा डबल विदेशी बच्चों से मिल रहे थे, उस मुरली को आप सब ने पढ़ा होगा, पढ़ा है? जिन्होंने बाबा की 31 अक्टूबर की मुरली पढ़ी है, सुनी है, वहाँ तो उठाओ। अधिकतर सभी ने उस मुरली का अध्ययन किया है, और बाबा ने उसमें विशेष हम सभी को स्नेही के साथ साथ सदा स्नेही बनने के लिए एक मंत्र दिया, क्योंकि स्नेह है, लेकिन बाबा ने कहा कि उसमें परसेंटेज हो जाती है, अंतर पड़ जाता है, और उस अंतर को मिटाने का एक मंत्र है। वो मंत्र है अखंड महादानी बनो। जैसे बाबा सदा दान करता रहता है, वृत्तियों में भी विश्व कल्याण समाया हुआ है, सबका कल्याण हो, ऐसे बाबा कहते मेरा एक एक बच्चा इसमें मास्टर बने, दूसरों को दे। और बाबा ने एक बहुत अच्छे शब्दों में हम सबको प्रेरित किया। क्या आपको आवाज़ सुनाई नहीं देती? कानों में आवाज़ नहीं आता कैसे लोग पुकार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कृपा करो, दया करो, रहम करो? तो आप बच्चे अभी ये आवाज़ सुनो और विश्व कल्याण की सेवा में समर्पित करो अपने आप को। आप सभी अपने लौकिक कार्य व्यवहार में, गृहस्थ व्यवहार में अधिक समय व्यस्त रहते हैं, लेकिन बाबा के बच्चे जो बच्चे बन गए, भले लौकिक जवाबदारियां किसी के पास कितनी भी हों, फिर भी बाबा कहते हैं वो सब निभाते हुए आप बच्चे विश्व की आत्माओं पर रहम की दृष्टि डालो,
और उनको कुछ न कुछ आपसे प्राप्ति अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि पूरा ही कल्प अनादि आदि स्वरूप में जब आप आत्माएं इस सृष्टि मंच पर अवतरित होती हो, तब देवता का टाइटल उन्हें ही प्राप्त होता है जो सदा देते हैं। देवता माना ही देने वाले। उनकी दृष्टि से, उनके चेहरे से राजा का स्वरूप जो है वो देने का ही है। हर आत्मा को सहयोग प्राप्त हो, कुछ न कुछ प्राप्ति हो, इसलिए उन्हें देवता कहा गया है। फिर जब द्वापर युग से हम सभी पूज्य स्वरूप में होंगे, भल जड़ चित्रों की पूजा होगी, वो जड़ मूर्तियाँ भी कुछ न कुछ देंगी सबको। भक्त आत्माएं, भिखारी आत्माएं उनके आगे जाएंगी कुछ पल के लिए शक्ति, शांति, कुछ न कुछ प्राप्ति करने की इच्छा लेकर के। तो बाबा कहते वो भी आप ही हो। द्वापर और कलयुग में इष्ट देव के रूप में अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। पूरा ही कल्प आपने सबको दिया है। सिर्फ संगम युग पर बाबा से लेकर के इतना संपन्न और संपूर्ण बन जाते हो, जो सारा कल्प आप दूसरों को दान करते हो। तो आप हम सभी अपने खजानों को चेक करें। बाबा हम सबको एक बहुत सुंदर टाइटल देता है, तुम मेरे बच्चे रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो। भले स्थूल में कोई प्राप्ति, कोई भी धन संपत्ति न भी हो, लेकिन जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं, अविनाशी संपत्ति से संपत्तिवान हैं। ज्ञान धन इतना श्रेष्ठ धन है, जिस धन के पीछे अन्य सभी प्राप्तियां अपने आप होती हैं। संतुष्टता रूपी गुण का इतना श्रेष्ठ धन है, जिस धन के आधार से हम सभी अपने आप को प्राप्ति संपन्न अनुभव करते हैं। संतुष्टता जिसके पास है, वो संतोषी माँ बन कर के अनेक आत्माओं की मनोकामनाएं पूरी करती है। तो संगम युग पर जिसके पास पवित्रता का सबसे श्रेष्ठ धन है, चरित्र का धन है, वो सबसे श्रेष्ठ संपत्तिवान है। और बाबा ने अपने बच्चों को एक एक को जन्म लेते ही ये वरदान दे दिया, तुम मेरे बच्चे पवित्र और योगी हो। पवित्रता का अखुट खजाना आपके पास है। इस पवित्रता के खजाने से जो आत्माएं संपन्न हैं, वो आधा कल्प डबल क्राउन के अधिकारी बन जाती हैं। उनके ऊपर रतन जड़ित ताज भी आ जाता है और लाइट का ताज भी रहता है। इतनी अधिक संपत्ति उन्हें प्राप्त हो जाती है, जो संगम युग पर पवित्रता रूपी गुण को अपने जीवन में उतार लेते हैं, संतुष्टता के गुण को अपने जीवन में उतार लेते हैं। तो सभी गुणों से संपन्न संगम युगी हम सभी बाबा के बच्चे ब्राह्मण आत्माएं हैं। जिन शक्तियों की पूजा आज भक्त आत्माएं कर रही हैं, उन्होंने अलग अलग रूप बना दिए। विद्या की देवी के लिए सरस्वती के पास जाएंगे, शक्ति के लिए दुर्गा के पास जाएंगे। जो जिस चीज़ की आवश्यकता महसूस करता है, कमी महसूस करता है, उस प्रकार की देवी की आराधना करता है। लेकिन बाबा कहता है कि तुम मेरे बच्चे देवी और देवताएं बनने वाली आत्माएं सर्व शक्तियों से संपन्न हो। एक शक्ति नहीं है,
हर शक्ति से तुम्हें मैंने संपन्न बनाया है। अष्ट शक्तियाँ तो गिनने में आती हैं, लेकिन और भी जो शक्तियाँ हैं उन सब में भी मेरे बच्चे मास्टर हैं, क्योंकि सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं। अब शक्तियों से भी हम सभी संपन्न हैं, गुणों से भी संपन्न हैं और ज्ञान धन से भी संपन्न हैं। तीनों लोकों का, तीनों कालों का, आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र, पुनर्जन्म, कर्मों की गहन गति, कहाँ से आए, कब वापस जाएंगे, सब पूरा ज्ञान एकदम स्पष्ट रूप में बाबा ने अपने बच्चों को दिया। कोई भी नहीं कहेगा इस बात का मुझे पता नहीं है। भल शास्त्रवादियों ने, विद्वानों ने भगवान के बारे में कह दिया नेति नेति, मैं नहीं जानता हूँ या उसका अंत नहीं है। लेकिन बाबा के बच्चे कभी ये शब्द मुख से नहीं उच्चारण कर सकते कि मैं नहीं जानता हूँ। सभी मास्टर नॉलेज फुल बन गए। मैंने देखा है कि कोई भले बहुत अनपढ़ गांव का हो, लौकिक रीति से कोई बात पढ़ी हुई न हो, लेकिन बाबा की मुरली सुन कर के, ज्ञान में आकर के वो भी सबको ज्ञान सुनाना शुरू कर देता है। वो भी एक शिक्षक बन जाता है। उसको भी पता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है। स्वयं को मास्टर नॉलेजफुल अनुभव करता है। तो एक एक बाबा का बच्चा जिसने बाबा की पढ़ाई को अच्छी तरह से सुना है, चिंतन में लाया है, जिसके पास शुभ संकल्पों का श्रेष्ठ खजाना है, अब बाबा कहते हैं बच्चे मैंने तुम्हें इतना सब दिया, अभी बहुत सी आत्माएं वंचित हैं, प्यासी हैं, पुकार रही हैं, तुम्हें रहम नहीं आता। अब रहम दिल बनो और रहम दिल बन करके सेवाधारियों की 3 विशेषताएं मैं आपके आगे रखता हूँ, क्योंकि सेवा तो हर क्षेत्र में करते हैं, बहुत उमंग उत्साह है। हमारे पास 17 प्रभाग बने हुए हैं, हर विंग अपने अपने रूप में बहुत विस्तार से सेवाएं कर रहा है, करना चाहता है, प्लान्स बनाता है, उमंग है, उत्साह है, तन लगाता है, धन लगाता है, मन लगाता है, समय भी देता है। अभी अभी यूथ की, युवाओं की पद यात्राएँ निकली तो हर तरफ सभी ने हर प्रकार से अपना सहयोग दिया। लेकिन बाबा हम सबको सेवा की सफलता के पीछे 3 रहस्य सुनाते हैं। सफल सेवा किसको कहा जाता है? सबसे पहली बात, जिस सेवा के अंदर कोई भी प्रकार की हद न हो, जो बेहद हो और निस्वार्थ भावना से भरपूर हो। किसी पर्सनल व्यक्ति की सेवा करके और पर्सनल स्वार्थ से सेवा करके या अपना नाम और मान शान कमा करके, मेरे विंग का नाम हो जाए, मेरा नाम हो जाए, या कोई भी व्यक्तिगत रूप में अगर बाबा की सेवा में हदें डाल देता है, स्वार्थ भावना रखता है, तो उसे सफल सेवा नहीं कहा जाता। बाबा बहुत इसका विस्तार बताते हैं, समय प्रसमय हम सबको इशारा देते हैं कि बच्चे सेवाएं बेहद की हैं, कोई भी लिमिटेशन नहीं है, हद नहीं है। निस्वार्थ भाव से, सच्चे दिल से, बड़े दिल से, जो जितना बड़े दिल से करता है सब कुछ उसके पास अपने आप आ जाता है। भंडारा भी भरपूर, भंडारी भी भरपूर। अभी अभी दादी जानकी को बाबा ने यही कहा कि बहुत बड़े प्रोग्राम जो करते हैं उसमें खर्चे तो होते हैं, लेकिन खर्चा होते हुए भी अगर बड़ी दिल है, बड़े दिल से करते हैं तो जितना करते हैं उससे और अधिक जमा हो जाता, आ जाता है। तो बड़ी दिल, सच्ची दिल और निस्वार्थ भावना एक बहुत बड़ी सेवा की सफलता का आधार है। दूसरी बात है
सेवाधारी के अंदर दया भाव जरूरी है। एक अंदर से रहम आए, क्योंकि आत्माएं निराश हैं, उदास हैं, इच्छुक हैं। और इच्छुक आत्माओं को अगर हम नहीं दें, पहले तो परखना है, ऐसे नहीं सबको ही दे देना है। या योग्य हैं या योग्य बनाना है। धरणी को बनाना भी पड़ता है कई बार। वर्तमान समय ये देखा जाता है कि एक दिन था जो लोग सुनना नहीं चाहते थे, अब वो समय नहीं है। अभी चारों ओर आत्माओं की पुकार है, प्यास है, डिमांड है। वो लोग चाहते हैं कि आप आएं, हमें कुछ सुनाएं, हमें दें। हर एक को अपने आप को इतना भरपूर करना है कि मैं इन आत्माओं को कुछ न कुछ अंचली जरूर दे दूं। हमारे पास बाबा ने बहुत कुछ दिया है। कैसे दो, बाबा ने इस बार बहुत अच्छा विस्तार इसका किया है मुरली के अंदर। मनसा के द्वारा दो, क्योंकि कई लोग कहते हैं वाचा से सेवा करने का इतना चांस नहीं मिलता, हर एक को नहीं मिलता। हर एक के अंदर वो कला भी नहीं है, विशेषता भी नहीं है। लेकिन अगर वाचा सेवा हर एक नहीं कर सकता या चांस नहीं मिलता, तो भी बाबा ये नहीं कहता कि तुम सेवा से वंचित रहो, छोड़ दो। कहता है बच्चे, तुम्हारे पास सबसे बड़ी शक्ति मनसा शक्ति है, और इस मनसा के द्वारा तुम शक्तियों का दान करो। कई बार हम समझते हैं ये सेवा तो सब कर सकते हैं। अगर पूछा जाए सबसे सहज सेवा कौन सी है, तो हर एक कह देगा मनसा सेवा सबसे सहज है, घर बैठे की जा सकती है। लेकिन मनसा सेवा जिसके लिए बहुत शुद्ध संकल्पों का स्टॉक चाहिए, जिसके लिए मनसा की बहुत अच्छी एकाग्रता चाहिए, जिसके लिए मनसा में बहुत शुभ चिंतन चाहिए, शुभ चिंतक भावनाएं चाहिए, ऐसे मनसा सेवा नहीं होती। अगर हमारे अंदर किसी के प्रति नफरत है, घृणा है, या हमारे प्रति कोई भी किसी भी, ये धर्म का है, जाति का है, इस एरिया का है, इस पुल का है, कोई भी प्रकार का भेद है, दया भाव अंदर नहीं है उसके प्रति, तो हम सच्चे दिल से मन द्वारा उन्हें शक्ति और सकाश नहीं दे सकते हैं। कब तक देंगे? क्योंकि मनसा के अंदर स्टॉक नहीं है। इतना अच्छा शुभ चिंतन किया हुआ हो, इतने अच्छे हमारे श्रेष्ठ और शुभ संकल्प हों, जो अपने आप वायुमंडल में फैलते रहें। मनसा सेवा या मनसा द्वारा शक्तियों का दान देने के लिए मन कैसे शक्तिशाली हो, मन के संकल्प कैसे एकाग्र हों, जिससे अपने आप अच्छे वाइब्रेशन क्रिएट हों। क्योंकि आत्माएं बहुत दिल शिकस्त निराश हो चुकी हैं। कई बार बाबा अपनी मुरलियों में कहते हैं, बच्चे सवेरे सवेरे उठ करके एकांत में बैठ करके बाबा से शक्तियाँ लो और सारे विश्व को ग्लोब के ऊपर अपनी किरणें डालो। ये मनसा द्वारा शक्तियों को दान करने की विधि है। बाबा से ले रहे हैं और विश्व के कोने कोने में वो किरणें जा रही हैं। हर आत्मा को प्राप्त हो, शुभ भावना है, शुभ चिंतन है, एक अंदर से दया और रहम भाव है, तो वायुमंडल में वो किरणें चारों ओर फैलती हैं। लेकिन मनसा इतनी शुद्ध, एकाग्र और रहम से भरपूर चाहिए, तब ये दान हो सकता है। तो सभी करते हो? बाबा ने काम दिया है इस बार, क्योंकि जब बाबा कहते हैं बच्चे करो और हम करते हैं, तो बाबा बहुत उसकी क्या करता है, दुआएं देता है।
विशेष आशीर्वाद देता है कि बाबा ने कहा और बच्चे ने तुरंत शुरू कर दिया, करने लगा। तो इस बार बाबा ने हम सबको मनसा के द्वारा शक्तियों का दान दो, वाचा के द्वारा ज्ञान दान धन का दान दो, कर्म के द्वारा गुणों का दान दो। जो कुछ हम कर्म कर रहे हैं, कर्म के बिना तो कोई एक सेकंड भी नहीं रहता है। कई कहते हैं हमारे पास कुछ और काम चाहिए, और कोई काम चाहिए, लेकिन बाबा कहते बच्चे तुम कर्म क्षेत्र पर हो, चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, देखना सुनना, जो कुछ तुम कर रहे हो कुछ न कुछ कर्म कर रहे हो। सुन भी रहे हो तो ये कर्म चल रहा है, सुना रहे हो तो भी कर्म चल रहा है, सो रहे हो तो भी कर्म कर रहे हो। वो कर्म कर्म योगी बन करके करो, वो कर्म कमल फूल समान बन करके करो, लिप्त नहीं हो जाओ, न्यारे और प्यारेपन से करो। अगर निर्लिप्त भाव से कमल पुष्प के समान न्यारे और प्यारे बन कर के कर्मयोगी बन कर के कर्म करते हैं तो कर्म से गुण अपने आप प्रत्यक्ष होने लगते हैं, हमारे कर्म यादगार बन जाते हैं। गुणों का दान अपने आप होता है, देना नहीं है किसी को। लोगों को प्रेरणा प्राप्त होती, कैसे करते हुए भी हल्के हैं, कैसे करते हुए भी निश्चिंत स्थिति में रहते हैं, कैसे करते हुए भी ऐसे लगता है जैसे बाबा के जैसे अकर्ता हैं। कर्म करने की मना नहीं की बाबा ने, कर्म सब प्रकार के करो लेकिन मेरी याद में रह करके करो, करके मुझे समर्पित कर दो। मैंने किया, मैं करता हूँ, मेरे सिवाय कोई नहीं कर सकता, उस कर्म का खाता उल्टा बन जाता है। की हुई मेहनत कई बार सफल नहीं होती, निष्फल हो जाती है। इसलिए जो मेहनत कर रहे हो अगर बाबा की याद में कर रहे हो, जो कर्म कर रहे हो अगर उसमें बाबा की याद समाई हुई है, अगर अच्छी वृत्तियों से, अच्छी भावना से, सच्चाई के साथ कर रहे हो, जो बाबा ने कहा हड्डी करो, आज का मुरली के अंदर हड्डी दिल से जिगरी प्यार से सेवा करो तो उसका बहुत पुण्य मिल जाएगा। तो वाचा के द्वारा ज्ञान दान और कर्म के द्वारा गुणों का दान। लेकिन इस बार एक बहुत सुंदर शब्द बाबा ने नए रूप में प्रयोग किया, बुद्धि द्वारा समय का दान। हम सभी जिनको दिव्य बुद्धि का वरदान बाबा देता है, जिस बुद्धि के अंदर किसी के दुर्गुण नोट नहीं है, किचड़ा नहीं भरा हुआ है, बहुत स्वच्छ और निर्मल बुद्धि बन गई है, पवित्रता दिव्यता से स्वच्छ है, वो फौरन निर्णय करती है। कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी उलझन आ जाए, कोई भी विघ्न आ जाए, अपने आगे आए या दूसरे के आगे, लेकिन अगर मेरी बुद्धि अच्छी निर्मल है तो फौरन टचिंग आती है। और जो थोड़े समय में कोई बात आई और तुरंत निर्णय कर लिया, सफलता प्राप्त हो गई, समय बच गया। समय बचाओ अपना भी और दूसरों का सफल करो। उलझ रहे हैं लोग छोटी छोटी बात में, छोटे छोटे विघ्नों में, जिसको बाबा ने कहा मच्छर और मक्खी हैं, पहले कहता था चींटी हैं। चींटी के समान छोटी छोटी बातें आ गई और मन दुखी हो गया। कई घंटे बीत गए उसी चिंतन में, कई बार पूरी पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है, व्यर्थ चिंतन चलना शुरू हो जाता है। कोई सेलिब्रेशन नहीं मिली, कोई ने कोई बात कह दी, कोई अपमान कर दिया, कुछ नुकसान हो गया, कुछ गुम हो गया, कुछ कोई प्राप्ति नहीं हुई, आत्मा की खुशी गुम हो गई, व्यर्थ चिंतन शुरू हो गया। बुद्धि ठीक निर्णय नहीं करती, अब मुझे क्या करना है, अपसेट हो गया। अपसेट होने वाला बहुत समय नष्ट करता है। इसलिए बाबा ने कहा ये सीढ़ियाँ अभी नहीं चढ़ो,
ये सीढ़ी चढ़ना है, 2 घंटा लग गया, 4 घंटे लग गया, 6 घंटे लग गया, फिर वो समाप्त किया, फुल स्टॉप लगाया। लेकिन कोई बात आ गई, बाबा की दुआएं, परिवार की दुआएं, ठीक स्वच्छ बुद्धि फौरन निर्णय करे और उस बात का हल सामने आ जाए, समय बच जाएगा। उस समय का दान करो, सफल करो और दूसरों के समय को बचा लो। उनका भी समय अधिक न लग जाए कोई एक छोटी सी समस्या को सुलझाने में। अगर हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर है, साफ है, हमें ठीक टचिंग आती है, हमारे सामने कोई ऐसी आत्मा आ जाए जो उलझी हुई हो, मूंझी हुई हो, वो हमारे संपर्क से ही प्रेरणा प्राप्त कर ले या गाइडेंस लेकर के, कोई न कोई राय लेकर के उसको हल मिल जाए, ठीक हल मिल जाए। ऐसे नहीं हम भी मुझा दें उसको। ऐसी बुद्धि की स्वच्छता समय को सफल कराती है। तो बाबा ने बहुत अच्छा कहा कि बच्चे बुद्धि द्वारा समय को सफल करो, संबंध संपर्क द्वारा आत्माओं को खुशी का दान दो। जो संपर्क में आए, संबंध में आए तो बाबा से संबंध जुट जाए, मेरे से नहीं। क्योंकि अगर मेरा सच्चा संबंध एक बाबा से है, हमारे संबंध संपर्क में जो भी आत्मा आएगी उसका कनेक्शन, उसका संबंध बाबा से जुटाएंगे, अपने से नहीं। कई आत्माएं अपने में फंसा लेती, अपने तक सीमित रखती हैं, बाबा तक, बड़ों तक नहीं पहुंचने देती। बाबा कहता है ये भी दान नहीं है। बीच में जैसे दुनिया के अंदर रिश्वत लेने वाले होते हैं, दाता ने दिया और हमने उसको कन्वर्ट किया, दूसरों को दिया अपनी तरफ से, बाबा का दिया हुआ, और उसको अपने में फंसा लिया, तो ये भी बाबा से उसे वंचित कर दिया। इसलिए संबंध संपर्क में जो आत्माएं आए उनका संबंध बाबा से जुट जाए, वो बाबा के हो जाएं, बाबा के बन जाएं, बाबा पर समर्पित हो जाएं। संपर्क में आए तो हमारी खुशी, हमारी प्राप्ति, हमारी संतुष्टता से वो आत्माएं अपने आप को खुशनुमा महसूस करें। बाबा हम बच्चों पर बहुत बड़ी जवाबदारियां देता है। ऐसे नहीं हमारे पास कोई सेवा नहीं है, मैं क्या करूं। कोई सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ की कुछ बातें सुनने को मिलती हैं कि सेंटर पर कोई सेवा ही नहीं है, क्या करें। अब स्थूल रूप में कई तो इतना बिजी हैं, प्रदर्शनी करेंगे, प्रोजेक्ट अलग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एक गीता पाठशाला, दूसरी गीता पाठशाला, खूब बिजी कर देते। कोई तो सेवाओं में इतना बिजी हैं जो उनके पास सोन्नति के लिए समय नहीं है, और कोई के पास सेवाएं कम हैं तो बोर होते हैं, क्या करूं, नींद नहीं आती है, महसूस होता है तो एक खाना बनाना, मुरली सुना देना, क्या यही सेवा, यही जीवन है। कुछ ऐसे स्थान हैं, लेकिन अगर उस संगठन के अंदर हर आत्मा बाबा की बताई हुई ये भिन्न भिन्न स्वरूपों से सेवा करना सीख जाए, अपने आप को फुल बिजी कर सकता है। क्योंकि बहुत अधिक बाबा का ज्ञान का खजाना हम सबके पास है। अगर आपके पास समय मिलता है, कम से कम शुभ चिंतन से संपन्न बनने की विधि अपनाओ। वृत्तियों को, संकल्पों को शक्तिशाली बनाने की विधि अपनाओ। और वो विधि क्या है? बाबा का साहित्य, मुरलियाँ, क्लासेस खूब अच्छी तरह से स्टडी करो। इतना अच्छा साहित्य है, मैं कभी कभी जब देखता हूँ, पुस्तकें उठाता हूँ अपने ज्ञान की, एक एक पुस्तक के अंदर इतना विस्तार है ज्ञान का। जगदीश भाई की लिखी हुई किताबें पढ़ो, इतना अच्छा स्पष्टीकरण है। आप इतना बिजी हो जाएंगे, शुद्ध संकल्पों से इतना भरपूर हो जाएंगे, जो वृत्तियाँ शक्तिशाली बन जाएंगे। और वो वृत्तियाँ वायुमंडल को प्रभावित करती हैं।
एक बहुत बड़ी सेवा का हर एक की जवाबदारी इस समय के अनुसार है। आप सभी महसूस करना इस बात को। कई समझते हैं सिर्फ मुरली सुन कर के आ गए, क्लास में गए, हाजिरी दे दी, बाबा की श्रीमत पालन कर ली, सेवा हो गई। लेकिन सब ब्राह्मणों की एक बहुत बड़ी जवाबदारी है, क्योंकि विश्व का वायुमंडल दिन प्रतिदिन पतित और तमो प्रधान होता जा रहा है। कलयुग के अंदर और दिन प्रतिदिन भटकती हुई आत्माओं का प्रभाव, कई ऐसी इच्छा सहित आत्माएं जो जा रही हैं, उनकी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी नहीं हुई हैं, उनके दूषित वायुमंडल, उनकी वृत्तियां वायुमंडल को भारी बना देती हैं। जिस स्थान पर आप रहते हैं, कई स्थानों का वायुमंडल बहुत हल्का हल्का है, खुशनुमा है। कई स्थानों पर जाने से ऐसा लगता है पता नहीं यहाँ का वायुमंडल कैसा है। क्या आप सभी महसूस करते हैं कि हम सभी ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, जिस स्थान पर हम रहते हैं, चाहे अपने लौकिक घरों में आप रहते हैं, चाहे आप सेवा केंद्र पर रहते हैं, या जहाँ पर आप उठते बैठते जाते हैं, उस स्थान के वायुमंडल को चार्ज करना, शक्तियों से चार्ज करना, अपने अच्छे वाइब्रेशन से चार्ज करना, कोई भी नेगेटिव शक्ति उस वायुमंडल में प्रवेश न कर सके। ये आप हम सब की जवाबदारी है। अगर किसी भी स्थान पर कोई भी ऐसी अशुद्ध वृत्तियाँ, भटकती हुई आत्माएं या कोई भी ऐसी इच्छा लेकर के आई हुई आत्माएं अपना प्रभाव डालती हैं, तो उस प्रभाव को समाप्त करने के लिए हम दूसरों का सहारा क्यों लें? इतनी पवित्र आत्माएं, इतनी योगी आत्माएं, इतनी सात्विक आत्माएं, इतने शुभ चिंतन वाली आत्माएं क्या अपने अच्छे वृत्तियों से, अनासक्त वृत्तियों से उस वायुमंडल को शक्तिशाली बना करके अशुद्धता को समाप्त नहीं कर सकती? आप बाबा के घर में आए हैं, हम एक शुभ संकल्प आपको देते हैं कि आप जिस स्थान पर हैं, जहाँ पर हैं, एक जवाबदारी समझ करके उस स्थान के वायुमंडल को, उस सेवा केंद्र के वायुमंडल को, उस घर के वायुमंडल को 5-10 भाई बहनें मिल करके संगठित रूप में सब चिंतन छोड़ो, ये ऐसा करता, वो वैसा करता, इसने ये किया, उसने वो किया। बाबा कहते इस परपंच में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। सबके संस्कार अंत समय में बाहर आते हैं, सबका हिसाब किताब बाहर निकलता है, चाहे वो कितना योगी और ज्ञानी क्यों न हो। हर आत्मा अपना अपना किसी न किसी रूप में अंत समय में कर्म भोग या हिसाब किताब चुकता करती है। उसके संस्कार प्रकट होंगे, होने दो। अगर हमें बाबा ने शक्तियाँ दी हैं, हमारी बुद्धि अच्छी है, महसूस करते हैं, हमारे पास योग की शक्ति है, अच्छे संकल्पों की शक्ति है, बुद्धि की शक्ति है, तो क्या हम अपनी वृत्तियों से वायुमंडल को शक्तिशाली नहीं बना सकते? अगर सभी मिल करके, जैसे नेगेटिविटी वालों का ग्रुप बन जाता है, कोई एक चिंतन नेगेटिव करने वाला मिल जाए सेंटर पर, तो उसके सहज रीति से 10, 12, 15 सहयोगी बन जाते हैं। ऐसे अगर एक पॉजिटिव चिंतन करने वाला, अच्छे संकल्प करने वाला योगी आत्मा, उसकी कमेंट्स करना शुरू करे, बड़ा योगी है, यहाँ ये हो रहा और ये ऐसा योग कर रहा है, कमेंट करने की बजाय अगर कोई ऐसा शुद्ध संकल्प वाला, पवित्र शुद्ध योगी आत्मा, शांत वृत्तियों वाला है, हम सभी उसके सहयोगी बन करके एक अच्छा संगठन तैयार करके एक वायुमंडल को चार्ज करें, शक्तिशाली बनाएं। एक बहुत बड़ा दान है।
कोई भी आत्मा उसमें प्रवेश करेगी, अशांत आत्मा, उसका मन शांत हो जाएगा, भटकना उसका छूट जाएगा। नहीं तो आते हैं बेचारे अपने घरों से, प्रवृत्तियों से, टेंशन से, और भी बात सुन करके कहते अरे यहाँ भी तो वही है। हम सभी बाबा के सब बच्चों का, चाहे वो नया है चाहे पुराना है, हर एक का एक कर्तव्य बनता है। बाबा इतनी पालना कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, अव्यक्त होकर के हम बच्चों पर इतनी मेहनत कर रहा है, हम सब उसका रिटर्न क्या दें? वो यही रिटर्न है कि हम अपनी वृत्तियों को इतना शक्तिशाली बनाएं, इतना शुद्ध, शांत और धैर्यवत बनाएं, इतना प्रेम में बना लें, जो जिस स्थान पर हम हैं वो स्थान एकदम शक्तियों से संपन्न बन जाए। तो ऐसी सेवा वृत्तियों से, अपनी श्रेष्ठ स्मृति से, अपनी एक एक कर्म इंद्रिय से हम कर सकते हैं। नैनों के द्वारा हम किसी भी आत्मा को रूहानियत की अनुभूति करा सकते हैं। बाबा कहता बच्चे, जितना समय तुम अपनी विदेही स्थिति में रहने का अभ्यास करोगे, ये नैन रूहानी दर्पण बन जाएंगे। क्रिमिनल नहीं रहेंगे, बुरी दृष्टि वाले नहीं रहेंगे, किसी को देख लिया मन खराब हो गया, ये दृष्टि, ये नैन आपके शीतल बन जाएंगे, इससे साक्षात्कार होंगे। लेकिन इसके लिए जितना हो सके अपने आत्मिक स्वरूप में रहने का अभ्यास करो। ये जो बार बार बाबा हम बच्चों को मुरली में पढ़ा रहा, आप आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा हो, अनुभव करके तो देखो। बाबा कहता बच्चे, दूसरों को कहने की बजाय खुद अनुभव की गुफा में चले जाओ। अगर खुद अनुभवी मूर्त बन गए तो आपका एक एक बोल दूसरों को अनुभव कराएगा, आपकी दृष्टि से लोगों को अनुभव होने लगेगा। नैनों के द्वारा अपने आप आत्मा का साक्षात्कार होने लगेगा, मैं कैसी हूँ, मैं कौन हूँ। बोल वही निकलेंगे जो सिद्ध होने वाले हैं। लोग सुनना चाहेंगे, ऐसे नहीं बोल रहे हैं जो आया बोल रहे हैं। हमसे सुनना चाहें कि आप क्या बोलना चाहते मेरे लिए, आपके क्या महावाक्य हैं, आपके क्या वरदानी बोल हैं। बाबा हम सबको बोल के ऊपर इतना ध्यान खिंचवाता है, बच्चे कोई भी बोल आपका व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। आप बहुत महान आत्माएं हो, श्रेष्ठ आत्माएं। ऐसे नहीं जो आया किसके लिए बोल दिया। श्रापित देने वाले, श्राप करने वाले बोल नहीं बोलना। अगर हम सब इस पर ध्यान दें, ये बोल हमारे वरदानी बन जाएंगे। बाबा ने एक मुरली चलाई थी, अगर आपको वाणी को वरदानी बनाना है तो वाणी के द्वारा ज्ञान दान करो। अगर मनसा को वरदानी बनाना, जब चाहो संकल्प करो सिद्ध हो जाए, मनसा का दान करो। दान करने से वरदान मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता है। 2, सब कुछ बाबा ने दिया है, क्या कमी रखी है? ले करके देना नहीं है। कोई मुझे दे तो मैं दूं। बाबा कहता हो तो दुनिया वाले करते हैं, चाहना रखते हैं इससे ये प्राप्ति होगी, मैंने भी दिया। लेकिन लेना एक से है। बाबा हम सबको बहुत कुछ दे रहा है, दिया है, और हमारे मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, हर समय कुछ न कुछ कर्म इंद्रियों के द्वारा हम चल रहे हैं। तो भी हमारे कदम से भी लोग प्रेरणा लें कि इनके कदम जो उठ रहे हैं, जैसे बाबा ने उठाया, एक एक कदम बाबा के कदम पर कदम रख करके चल रहे हैं। श्रीमत के बिना नहीं चल रहे हैं, श्रीमत ही हमारे कदम हैं। बाबा ने जो कुछ किया है वो सब हम सबको सुना दिया है, भले हमने साकार में देखा या नहीं, लेकिन जो कुछ किया है अव्यक्त रूप में बाबा ने सब वर्णन कर दिया। बच्चे, बाबा ने क्या क्या किया, कौन कौन से कदम रखे, जिसको तुम सिर्फ फॉलो करो। कॉपी करने की मना नहीं है, करो कॉपी। कदम कदम पर कदम रख करके पद्मों की कमाई जमा कर लो, तो एक एक कर्म इंद्रिय से हम सेवा कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, बहुत बिजी रह सकते हैं। अगर ये जीवन फ्री है तो बाबा कई बार कहता है फ्री रहना अच्छा नहीं है। अगर मन फ्री है, बुद्धि फ्री है, तो ज़रूर उसके अंदर इधर उधर के ख्याल और ख्वाब आएंगे ही।
इधर उधर के विचार आएंगे ही, इसलिए जितना हो सके इसको बिजी करो, लेकिन व्यर्थ में नहीं। कुछ न कुछ अच्छे श्रेष्ठ चिंतन में, अच्छी सेवा में, पॉजिटिविटी में। अगर लिखने की कला है तो लिखो, पढ़ने की अच्छी विशेषता, पढ़ो, शुभ चिंतन बनेगा, श्रेष्ठ चिंतन बनेगा। कोई कर्म की विशेषताएं हैं, कोई को अच्छा भोजन बनाना आता है, भोजन बना के खिलाओ, अनेक आत्माओं का बुद्धि परिवर्तन हो जाए। जिस तरह की जो विशेषताएं हैं, ये समय है संगम युग पर अपनी विशेषताओं का बीज बोने का। अगर ये बीज बो दिया, जैसे कहते हैं खेती का समय है, बीज बोने का समय है, और उस समय अगर बोने वाला काश्तकार सोया रहे, अलबेला रहे, तो फसल उसको क्या प्राप्त होगी? संगम युग बोने का समय है। जो शक्ति है, जो गुण है, जो विशेषता है, जो कला है, हर एक में है, उसको बो, लगाओ कार्य में। दानी बन करके, अखंड महादानी बन करके दान करो, वो बढ़ जाएगी। देंगे तो बढ़ जाएगी, घुटेगी नहीं, कम नहीं पड़ेगी। क्यों? कि इससे दुआएं प्राप्त होती हैं। जिन आत्माओं को कोई प्राप्ति हो गई, थोड़े समय के लिए भी प्राप्ति हो गई, वो दिल से आपको दुआएं देगा। बाबा ने इस बार कहा है कि बच्चे, दुआएं बहुत मदद करती हैं हर कार्य में, हर क्षेत्र में, हर समस्या को पार करने में। चाहे वो शारीरिक रूप से कोई परिस्थिति पेपर आ जाए बीमारी के रूप में, चाहे आर्थिक रूप में कोई ऐसी समस्या आ जाए, चाहे मानसिक रूप में आ जाए, समाज के द्वारा आ जाए, परिवार के द्वारा आ जाए, हर समस्या का समाधान सहज है अगर आपके पास दुआओं का स्टॉक जमा है। पहले तो बाबा की दुआएं चाहिए। परमात्म दुआएं जिसके पास हैं, कैसे ली? उसकी आज्ञा पर चल करके, हाँ जी करके। बाबा ने कहा है मुझे करना है, कुछ भी हो जाए। बाबा कह रहा है, बच्चों को कह रहा है, मेरे को कह रहा है, दूसरे को नहीं। अगर मैं उसको करता हूँ, बाबा अपने आप दुआएं देता है, गुप्त दुआएं। परिवार में जब हम आत्मा को साथ देते हैं, सहयोग देते हैं, सुख पहुँचाते हैं, उनके प्रति सहयोग की हर समय कल्याण की भावना रखते हैं, समय पर साथ देते हैं, तो उसकी दुआएं मिलती हैं। अलौकिक और लौकिक परिवार की भी दुआएं जरूरी हैं, लेकिन श्रीमत का उल्लंघन करके दुआएं नहीं लेना। इंसान की दुआएं लेने के लिए कई आत्माएं मर्यादा की लकीर को तोड़ देती हैं। बाबा कहता, बच्चे उस मर्यादा की लकीर से बाहर जा कर के कोई दुआओं की इच्छा रखने की ज़रूरत नहीं है। परमात्म दुआएं मिस की और इंसान की दुआएं क्या आपको भला देंगी? इसलिए बाबा ने जो मर्यादा की श्रीमत की रेखा खींच करके दी है, एक बार बाबा ने कहा था, बच्चे सुख देना लेकिन मर्यादा पूर्वक देना। चिंतन करके देखो कितना गहरा ज्ञान है, कितना गहरा राज है। ऐसे नहीं सुना दिया बाबा ने। अगर हम सभी बाबा की श्रीमत की लकीर को सामने रख करके, मर्यादा को सामने रख करके हर आत्मा को सुख पहुंचाते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, बाबा कहता उससे दुआएं जमा होती हैं। तो हर आत्मा की भी दुआएं मिलें, परिवार की भी मिलें, बाबा की भी मिलें, बड़ों की भी मिलें, वो हमें हर परिस्थिति में, हर विघ्न में, हर समस्या में पार करा देंगे। लेकिन हम पहले मास्टर दाता बन जाएं, दें। लेने की इच्छा नहीं है, रिस्पेक्ट भी देना पड़ता है। बाबा ने कहा आज भी जो बड़े हैं, बुद्धि वाले, उनको रिस्पेक्ट दो, लेकिन जो छोटे भी अगर बुद्धिमान बन गए, प्लानिंग बुद्धि हैं, तो उनको भी रिस्पेक्ट दो। देंगे तो अपने आप मिलेगा। मांगो नहीं मुझे मिले, ये मुझे दे, वो क्या देगा? अगर हम देंगे तो अपने आप उसके दिल से निकलेगा। तो सबकी दुआएं लेते हुए, सबको रिस्पेक्ट देते हुए, हर क्षेत्र में अखंड महादानी बनना, हर समय दे सकते हैं हम। जो संबंध संपर्क में नहीं है कोई, मान लो हमारे आजू बाजू, फिर भी हम अगर एकांत में भी बैठे हुए हैं तो अच्छे वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलाएं।
मनसा के द्वारा शक्तियों का दान दें। बाबा कहता प्रयोग करके देखो। आप सभी इस पर रिसर्च कर सकते हो, करके देखना कैसे हम मनसा के द्वारा शक्तियों का दान दें। वाचा के द्वारा कई आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का ज्ञान दे दें, समझ दे दें, तीनों लोकों का ज्ञान दे करके त्रिकालदर्शी बना दें। कर्म के द्वारा उसको न्यारा और प्यारा बना दें, फंसे नहीं हो। ऐसे हम कर्म करें, ना हम फंसें ना हम फंसाएं, ऐसे वो आत्मा भी न फंसे और न फंसाए। इसलिए हम सभी बाबा के बच्चे, बाबा कहता बच्चे अगर दूसरों को तुम दोगे तुम्हारी सेवा अपने आप हो जाएगी। सिर्फ अपने लिए नहीं करो कि मैं ये करूं मैं ये करूं, दो सेवा में लग जाओ तो आपका भाग्य, आपकी सौन्नति अपने आप हो जाएगी। तो इस वर्ष बाबा ने काम दिया है, पहली मुरली में काम दिया है, और हम सभी बाबा के बच्चे बाबा समान महादानी बन करके अनेक आत्माओं को दान दें और खुद को व्यस्त करके माया से मुक्त बन जाएं। ओम शांति। बैठो 3 मिनट, सब बैठ के योग करके जाओ। ड्रिल बाबा ने सिखाई है ना। तो अभी 3 मिनट के लिए सभी अपने भ्रकुटी आसन पर बैठ करके बाबा से प्यार से गुड नाइट करेंगे।